यह कहानी मुक्तेश्वर गांव की है जो भूतों के श्राप से ग्रस्त है। इस कारण मुक्तेश्वर गांव सालों से एक बार एक दिन के लिए भूतों की भूल भुलैया बन जाता है। इसीलिए गांव वाले उस दिन के आने से पहले ही पूरा गांव खाली कर देते हैं और एक दिन के बाद भूल भुलैया फिर से गांव बन जाता है। ऐसा वर्षों से होता आ रहा है। आज मुक्तेश्वर गांव भूतों की भूल भुलैया बन गया है। गांव के सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल गए हैं, लेकिन सरपंच की बहन के 4 बच्चे रोहित, सोहित, रिंकी और पिंकी इस भूल भुलैया में फंस गए हैं। एक भूत और एक चुड़ैल भूल भुलैया के मुख्य दरवाजे पर पहरा देते हुए चारों बच्चों से कहते हैं, यह भूतों की भूल भुलैया है। आज तुम चारों इसमें फंस गए हो। भूतों की भूल भुलैया से आज तक कोई जिंदा बाहर नहीं निकल पाया। नहीं नहीं भूत जी, हमें नहीं मानना, हमें छोड़ देना। चुड़ैल जी, हम इस गांव में मेहमान हैं। इस भूल भुलैया से जिंदा निकलने का एक ही तरीका है, शाम होने से पहले तुम इसका दरवाजा ढूंढ लो, नहीं तो मौत तुम्हारे दरवाजे पर आ जाएगी। हम तुम चारों को मार कर खा जाएंगे। इस भूल भुलैया में भूतों की एक शर्त है कि उन्हें मुर्गा और बकरा खाने के लिए मिलते रहना चाहिए। इसीलिए सरपंच समय से पहले ही 2 मुर्गे लेकर यहाँ पहुँच जाता है। यह लो तुम्हारे मुर्गे, हम 2 हमारे 2 बच्चों पर तो तरस खाओ। उन्हें मार कर क्या करोगे? उनको छोड़ दो। सरपंच भूतों के पास भावना नहीं होती। अगर तुम अपने बच्चों को बचाना चाहते हो तो शाम से पहले उन्हें यहाँ से निकाल लो, नहीं तो उन्हें हम भूतों से भगवान भी नहीं बचा सकते। सरपंच बच्चों को भगवान भरोसे छोड़कर दूसरे गांव के तांत्रिक के पास जाता है। भूत और चुड़ैल अपने अपने मुर्गे खाने लगते हैं। तांत्रिक अपने आश्रम में ध्यानमग्न है। सरपंच उसके पास आकर अब समस्या बताता है। तांत्रिक बाबा, मेरे बच्चे भूतों की भूल भुलैया में फंस गए हैं। उनका जीवन संकट में है। मुक्तेश्वर गांव क्यों आए हो जो भूतों के श्राप से ग्रस्त है? मेरा काम भूतों को भस्म करना नहीं है, लेकिन उस भूल भुलैया में बच्चे फंस गए हैं, इसीलिए मुझे उनको बचाना होगा। भूत और चुड़ैल भूल भुलैया के बाहर पहरा दे रहे हैं। चारों बच्चे भूल भुलैया के अंदर डरे हुए और परेशान हैं। वह आपस में चर्चा करते हैं कि भूल भुलैया से बाहर कैसे निकले। दिन के 12 बज चुके हैं। हमारे पास कुल 6 घंटे का समय बचा है। यहाँ गांव में तो 6 बजे से पहले शाम हो जाती है। घड़ी मत देखो, निकलने का रास्ता तलाश करो। मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ भैया, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। डरो नहीं, चलो हम बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। सब एक साथ हाथ पकड़कर चलना, नहीं तो हम चारों गुम हो जाएंगे। चारों बच्चे भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। चारों आगे बढ़ते हैं। एक रास्ते से जाकर दूसरे रास्ते से फिर वही आ जाते हैं। चारों बच्चे रास्ता ढूंढकर थक जाते हैं और हताश होकर बैठ जाते हैं। भूत और चुड़ैल भूल भुलैया के बाहर बैठे हैं। उन्हें भूख लगती है। वो मुर्गे और बकरे का इंतजार करते हुए आपस में चर्चा करते हैं। सरपंच ने वादा किया था कि वह हर घंटे मुर्गा और बकरे भेजता रहेगा, लेकिन उसका मुर्गा नहीं आया। हाँ, मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है। हम मुर्गा और बकरे का इंतजार क्यों कर रहे हैं? हमारा शिकार तो भूल भुलैया के अंदर है। तुम जाकर 2 बच्चे पकड़ लाओ। भूत भूल भुलैया के अंदर आता है और बच्चों को देखकर डरावनी अंदाज में हंसता है। ये भूतों की भूल भुलैया है, तुम लोग बच नहीं सकते। मुझे 2 बच्चे चाहिए। चुपचाप मेरे पास आ जाओ। बच्चे भूत से बचकर यहाँ वहाँ भागते हैं। भूत उनका पीछा करता है। तभी चुड़ैल की आवाज सुनाई देती है, 2 बकरे आ गए, तुम बच्चों को छोड़कर बाहर आ जाओ। भूत रुक जाता है और बच्चों से कहता है, तुम चारों की किस्मत अच्छी है जो भूतों के हाथ बच गए। भूत वहाँ से गायब हो जाता है और बच्चे राहत की सांस लेते हैं। चारों डर कर रोने लगते हैं। भूल भुलैया से बाहर आता है। चुड़ैल के पास 2 बकरे खड़े हैं। भूत उन्हें देखकर खुश होता है। तांत्रिक अपने आश्रम में अपनी मायावी विद्या से 2 गरुड़ पक्षी प्रकट करता है। सरपंच उन पक्षियों को देखकर हैरान होता है। सरपंच जी, यह मायावी पक्षी है। यह अपनी इच्छा से अपना आकार छोटा और बढ़ाते हैं, कहीं भी उड़कर जा सकते हैं। हाँ, अब तुम इन मायावी पक्षी की माया को देखो। दोनों पक्षी तांत्रिक बाबा के आदेश से उड़कर चले जाते हैं। तांत्रिक बाबा सरपंच के साथ भूल भुलैया के पास जाते हैं और पक्षी आसमान में उड़ते हुए भूल भुलैया
के पास आते हैं और उसके अंदर पहुंचते हैं जहाँ चारों बच्चे हैं। दोनों पक्षी अपना आकार बड़ा करते हैं। उन्हें देखकर सब घबरा जाते हैं। डरो नहीं बच्चों, हम मायावी पक्षी अवश्य हैं, लेकिन भूतों के साथ ही नहीं है। हमें तुम चारों को बचाने के लिए भेजा गया है। तुम्हें किसने भेजा है? तांत्रिक बाबा ने। कौन तांत्रिक बाबा? अभी इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे पास समय नहीं है। इससे पहले कि भूत और चुड़ैल को पता चल जाए, हमें यहाँ से निकलना होगा। रोहित, सोहित, तुम दोनों हम दोनों के पैर पकड़ लो। रिंकी, पिंकी, तुम दोनों भी हमारे दोनों पैर तो मजबूती से पकड़ लो। हम उड़कर यहाँ से बाहर निकलेंगे। चारों बच्चे दोनों पक्षी के पैर पकड़कर लटक जाते हैं और पक्षी वहाँ से उड़कर बाहर निकलते हैं। बाहर बैठे भूत और चुड़ैल की नजर उन पक्षी पर पड़ती है तो पक्षी के साथ चारों बच्चों को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं और सतर्क होकर अपनी माया से उन दोनों पक्षियों पर हमला करते हैं। पक्षी उनकी माया से बचकर तेजी से उड़ते हैं। तभी तांत्रिक बाबा और सरपंच भूल-भुलैया के पास आते हैं। दोनों पक्षी बच्चों को सुरक्षित लेकर तांत्रिक बाबा के पास उतरते हैं। रोहित, सोहित, पिंकी और रिंकी अपने सरपंच मामा के पास जाते हैं। तांत्रिक बाबा भूत और चुड़ैल को अपने जादुई बंधन से बांध लेते हैं। मुक्तेश्वर गांव के मुक्त होने का समय आ गया है। ये गांव अब कभी भूल-भुलैया नहीं बनेगा। अब मैं तुम्हारी माया का सर्वनाश कर दूंगा। तांत्रिक बाबा, हम इस गांव से चले जाएंगे। हाँ, हमें जाने दो। मुक्तेश्वर गांव के साथ अब तुम दोनों की भी मुक्ति हो जाएगी। तांत्रिक बाबा अपनी शक्ति से भूत और चुड़ैल पर मायावी हमला करते हैं। भूत और चुड़ैल भस्म हो जाते हैं। उनके भस्म होते ही भूल-भुलैया भी गायब हो जाता है और वहाँ पहले की तरह ही मुक्तेश्वर गांव प्रकट होता है। सरपंच तांत्रिक बाबा को धन्यवाद देता है। बाबा, आपके कारण मुक्तेश्वर गांव का पुनर्जन्म हुआ है। हम सदा आपके आभारी रहेंगे। तांत्रिक बाबा चारों बच्चों को आशीर्वाद देकर अपने मायावी पक्षी के साथ आश्रम चले जाते हैं। मुक्तेश्वर गांव अब पहले की तरह खुशहाल हो जाता है।